दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ डोगा का एक बहुत ही धमाकेदार कॉमिक जिसांग गुड टाइम बैड टाइम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं गुड टाइम बैड टाइम। 10 से 10:30, 10 से 10:30, 10 से 10:30। हा हा हा, यह मेरा गुड टाइम है। गुड टाइम बोला तो गुड टाइम मतलब अच्छा टाइम। ये आधा घंटा मेरे लिए बिल्कुल सिक्योर है, इसीलिए आज सबसे पहले मैंने आर्म्स एंड एम्यूनेशन शॉप का ताला तोड़कर चोरी किए हैं हथियार, क्योंकि आज मैं तोड़ूंगा कई ज्वेलरी शॉप के ताले। कड़ाक, लूटो लूटो, आज किसी का डर नहीं। ए रुको, रुकू क्या? टक, चौकीदार की औकात देखो। बंटू को रोकना चाहता था, उसे पता ही नहीं कि बंटू गुड टाइम में है। खाली करो तिजोरी, नोटों से खाली करो। बंटू उस्ताद, 10:30 बजने में 1 मिनट बचा है। धाएं, 1 मिनट में ये तिजोरी भी खाली हो सकती है। 1 मिनट ऊपर भी हो गया है उस्ताद, तेरी घड़ी फास्ट चल रही है। उसे 5 मिनट पीछे कर ले घोड़ैया। ओह आ, घोड़ैया चिल्लाया क्यों? घोड़ैया यहाँ नहीं है उस्ताद, मैंने कुछ सरकने की आवाज़ सुनी थी। कुछ नहीं थी, वो तेरा दिमाग सरकने की आवाज़ थी उस्ताद। वो देखो, उस्ताद, टॉर्च थोड़ा ऊपर मारो। क्यों, ऊपर कोई खजाना रखा है क्या? पीटर, टॉर्च थोड़ा ऊपर मार। घोड़ैया, दरवाज़ा तो खुला है, फिर तू उधर से क्यों भाग रहा है? अब अपने हाथ भी ऊपर कर लो मुझ पर गोलियां चलाने के लिए। डोगा डोगा डोगा, तुझे ऊपर भेजने के लिए हाथ तो मुझे ऊपर करने ही पड़ेंगे। सोच ले बंटू उस्ताद, तेरी गोलियों से बचने के लिए मैं यहाँ से हटा तो रस्सी से मेरा पाँव भी हट जाएगा और तेरा आदमी नीचे गिरकर अपनी खोपड़ी तुड़वा बैठेगा। नहीं बंटू उस्ताद, गोली मत चलाना। सवाल अपनी खोपड़ी बचाने का भी तो है पीटर। टॉर्च बुझा। जिंग जिंग, ओह आ, धड़ाम। अब तुम बचे 4। जिंग, हम चारों के हाथों तू इकलौता नहीं बचेगा। ब्लैंग पाम, तुझे नहीं पता डोगा कि ये मेरा गुड टाइम है। ब्लैंग ब्लैंग ब्लैंग, लग गई, उसे गोली लग गई। और मारो, एम द डोगा। जिंग 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 जिंग, राम। डोगा गिर गया, डोगा मर गया। जानते हो क्यों? धाएं, क्योंकि ये मेरा गुड टाइम है और डोगा को ये बैड टाइम था। धाड़, लेकिन बंटू उस्ताद, ये तो घोड़ैया है। पर घोड़ैया तो गिरने वाला था, कूदा तो डोगा था। टाइम गुड हो पर दिखाई कम दे तो टाइम को बैड होते देर नहीं लगती। बंटू उस्ताद, थर्ड, तुम लोगों को धोखा देने के लिए मैंने ये चाल चली। टॉर्च बुझते ही घोड़ैया को मैंने ऊपर खींच लिया और उसके मुंह पर टेप लपेट दी। स्क्रिच, और फिर अंधेरे का लाभ उठाकर किक जड़कर उसे एक तरफ उछाल दिया। तड़ाक, तुम लोगों ने समझा कि गोलियों से बचने के लिए उस ओर डोगा कूदा है। तुमने अपने साथी को डोगा समझकर गोलियां चला दी। कड़ाक, अपना एक साथी तुमने कम कर दिया, बाकी मैं कम कर दूंगा। थोड़ी गोलियां चलाने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। थोड़ी जिंग बैंग मुझे भी करने दो। जिंग जिंग, तुम्हारे पास बहुत थोड़ा समय ही बचा है, आखिरी वक्त है। कोई गिला शिकवा हो तो आपस में गले लगकर वो दूर कर लो। हैव ए गुड टाइम। यहाँ पर मुंबई के कई छोटे बड़े अपराधियों की भीड़ जमा है। पारदी कुंडला, तुम तो कहते थे कि 10 से 10:30 बंटू उस्ताद का गुड टाइम है। इस बीच वो जो भी करेगा पकड़ा नहीं जाएगा, वो तो सीधे मारा ही गया। तुमने उसकी झूठी अपराध कुंडली बताकर उसके पूरे गैंग का ही सफाया कर दिया। डोगा ने आकर उसकी कुंडली बदल दी। हम तुम पर विश्वास करके यहाँ इकट्ठे हुए थे, अब तुम्हारा क्या करें? मेरी बनाई अपराध कुंडली गलत नहीं थी,
मैंने उसे 10 से 10:30 तक का टाइम बताया था, लेकिन चौकीदार के मुताबिक ठीक 10:30 बजे का घंटा बजते ही उसे होश आ गया था। उसके मुताबिक जब उसे होश आया तो उसके ठीक 5 मिनट बाद अंदर से गोलियां चलने की आवाज़ें गूंजी और थोड़ी देर बाद उसने डोगा को बाहर जाते देखा। इस बात से साबित होता है कि बंटू उस्ताद की जान 10:30 बजे के बाद उस वक्त गई जब उस पर राहु की दशा चढ़ गई थी, और राहु की दशा के लिए मैंने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। बंटू गैंग की जान लालच के कारण गई। मेरी अपराध कुंडली में कोई दोष नहीं था। हम तुम्हारी अपराध कुंडली पर विश्वास करने के लिए एक टेस्ट और करेंगे। मैं बैंक रॉबरी एक्सपर्ट हूँ। तुम मेरी अपराध कुंडली बनाओ और मुझे बताओ कि मेरे लिए बैंक रॉबरी के लिए कौन सा समय एकदम ठीक है। अपना नाम बताओ। अपराध की दुनिया मुझे डाका के नाम से जानती है। 8 से 9। तुम्हारी अपराध कुंडली में 8 से 9 का समय गुड है डाका। 8 से 9 के गुड टाइम के बीच ना तो तुम्हारा पुलिस कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही डोगा। तो फिर मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके ये डाका डालूंगा। बैंक ऑफ मुंबई के एटीएम सेंटर पर डाका की परछाई पड़ चुकी थी। क्या बकते हो तुम? रात 8 से 9 के बीच में बैंक ऑफ मुंबई के एटीएम सेंटर में डाका डालोगे? बिल्कुल डालूंगा। रोक सको तो रोक लेना। अगर डाका नहीं डाल सका तो खुद को अरेस्ट करवा दूंगा। इंस्पेक्टर सूर्य, इट्स इमरजेंसी। डाका का नाम तो तुमने सुना ही होगा। इंस्पेक्टर एक्सपर्ट बैंक रोबर है। बारह बैंक लूटकर भी आज तक लापता है। उसका हौसला देखो। थोड़ी देर पहले उसने फ़ोन करके मुझे बताया है कि रात 8 से 9 के बीच में वो बैंक ऑफ मुंबई के एटीएम सेंटर में डाका डालेगा। तो फिर आज वो जेल की सीखचों के पीछे होगा। इंस्पेक्टर सूर्य ने एटीएम सेंटर पर 7 बजे ही मोर्चा जमा दिया। पुलिस का मोर्चा देखकर वो इधर फटकेगा ही नहीं। देखे नाकामी की सूरत में वो अपनी अरेस्ट वाली बात पर अटल रहता है या नहीं। सर, ये एटीएम कार्ड होल्डर है। इनका इस बैंक में अकाउंट है और ये लोग अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं। अपने एटीएम कार्ड दिखाओ। एटीएम पर ये चेकिंग क्यों हो रही है? सब ठीक है, तुम जाओ। हम एटीएम कार्ड धारकों को पैसा निकलवाने से नहीं रोक सकते। वो 8:30 बज चुके हैं सर। कुल 12 एटीएम कार्ड धारक अंदर गए और पैसा निकलवा कर लौट गए। ये 13वां कार्ड धारक है जो अपना पैसा लेने अंदर जा रहा है, लेकिन अभी तक भी डाका की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ी। अभी उसका दिया समय समाप्त नहीं हुआ। डोगा की कुत्ते सी नाक किसी भी खतरे को सूंघने की कोशिश कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि डाका ने पुलिस को इस बैंक में उलझा दिया हो और उसका प्लान किसी और बैंक रॉबरी का हो। आखिर वो एक सुलझा हुआ बैंक रॉबर है जो आज तक पकड़ा नहीं गया है। अगर ऐसा है तो फिर उसे पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि मुंबई में बैंकों की करीब 300 शाखाएं हैं। इस वक्त वो कहाँ पर होगा ये कैसे पता लगेगा? फिलहाल यहीं डटे रहो। वुफ। ठीक 9:05 पर। यस सर, यहाँ पर सब ठीक ठाक है। डाका की वो धमकी कोरी धमकी थी। बैंक से अपने आदमी हटा लो। मुझे पुलिस के वायरलेस की फ्रीक्वेंसी पर यह खबर मिली थी। आखिर इस 1 घंटे में कुछ तो हुआ होगा। डाका की करतूतों के बारे में मैंने भी सुना है। मुझे हैरानी है कि उसने कहा और किया नहीं। अरे, शायद कुछ हुआ है। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? हम बैंक ऑफ मुंबई के कस्टमर हैं और सभी एटीएम कार्ड होल्डर। पर प्रॉब्लम क्या है? वो अपना नाम डाका बता रहा था। उसने हमसे हमारे एटीएम कार्ड छीन लिए और हमें जान से मारने की धमकी देकर 9:10 पर यहाँ आकर अपने कार्ड छीन जाने की कंप्लेंट दर्ज कराने को कहा। ओह गॉड! इधर डोगा के जबड़े बिछ रहे थे, उधर इंस्पेक्टर सूर्या के होश उड़ रहे थे। बैंक मैनेजर के होश तब उड़े जब एटीएम से निकाले गए रुपयों की गिनती की गई। इस 1 घंटे में एटीएम कार्ड धारकों ने कुल 20 लाख रुपए की निकासी की।
अरे, और ये सारी रकम डाका के उन आदमियों ने विड्रॉ की जिनके पास लूटे गए एटीएम कार्ड थे। केवल एटीएम कार्ड धारकों को ही ये सुविधा प्राप्त है कि वो अपने पिन नंबर की मदद से किसी को भी रुपये निकालने की अथॉरिटी दे सकते हैं। टाका ने पहले ऐसे अकाउंट होल्डर की लिस्ट प्राप्त की होगी, फिर उन्हें डरा धमकाकर उनसे ये कार्ड और उनके पिन नंबर ले लिए और उनके पिन के जरिए बैंक में डाका डालने में कामयाब हो गया। पुलिस की आंखों के सामने डाका बैंक में डकैती करने में कामयाब हो गया। डाका जरूर डाला है उसने, मगर उसे कितनी कामयाबी मिली ये मुंबई के लोगों को कल के अखबारों में पता चलेगा। यस, कम ऑन झबरा पीलू, मैंने तुम्हें वहाँ इसलिए ही खड़ा किया था ताकि की गंध पहचानो और उन्हें अपने जहन में सुरक्षित रखो। वुफ, ग्रर, स्निफ स्निफ। अब तुम मुझे उनमें से सिर्फ एक के पास भी पहुंचा दोगे भड़ाक तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कौन हो तुम? जवाब में डोगा ने पकड़ी उन दोनों की गर्दनें। ऊ गूं गूं, देखो इन कुत्तों को देखो। ग्रर, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मार मार कर तुम दोनों की सूरतें इनके जैसी कर दूं, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा बाप डाका मुझे कहाँ पर मिलेगा। 302 गफूर बिल्डिंग, मलंग चौक, दादर। अब बताओ कि पुलिस के पास जाना चाहते हो या यमराज के पास? पुलिस ही ठीक रहेगी डोगा। तो आखिर तू मुझे पहचान ही गया। मेरे यहाँ से जाते ही सीधे इंस्पेक्टर सूर्य के पास जाना और उसे बताना कि एटीएम सेंटर से छीने गए एटीएम कार्ड के जरिए रुपये तुमने भी चुराए थे। जल्दी डाका को फ़ोन लगा। हाँ डाका भाई, मैं गफूर बोल रहा हूँ। डोगा यहाँ आया था। क्या तूने उसे मेरा नाम तो नहीं बता दिया? वो तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था डाका भाई, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि इस वक्त तुम 344 सारा भाई रोड पर अपने कार शोरूम में हो। लेकिन जब डोगा ने पूछा तो मेरे मुंह से हमारे हथियार वाले अड्डे का पता निकल गया। तूने उसे बिल्कुल ठीक जगह पर भेजा है गफूर। उसे एक दो गोलियों से नहीं मारा जा सकता। वो बारूद है, बारूद। बारूद को बारूद से ही उड़ाया जा सकता है। मैं अपने आदमियों को बोलता हूँ कि वहाँ पर जगह जगह पर लैंड माइन्स रखे ताकि उसका दूसरा कदम सीधे यमराज के दरबार में जाकर पड़े। हा 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 हा। डोगा हमें यमराज के पास भेज रहा था, अब खुद वहाँ जाएगा। हा हा हा। गड़प, जो लोग शकल से ही कमीने दिखते हो डोगा, उनकी बात का एतबार आसानी से नहीं करता, और ये बात कभी कभी उसके फ़ायदे का सौदा साबित होती है। जिंग बैंग। नहीं डोगा नहीं। आ पर अब तक जो नहीं हुआ था वो अब होने वाला था। लोहे के दैत्य की तरह वह कार्गो ट्रक कार शोरूम के चप्पे चप्पे पर कबाड़ घर की मोहर लगाता हुआ अंदर आ घुसा था। खनाक, क्रिंच। ओह नो, आई डोंट बिलीव दिस। कोई भी ट्रक एक्सीडेंट की हालत में इस तरह अंदर नहीं आ सकता। कहीं इसमें डोगा तो नहीं? तूने बिल्कुल ठीक कहा डाका। उफ, क्रंच। इसमें डोगा ही है जो तेरे इस शोरूम के साथ साथ तेरे इस खूबसूरत चेहरे का नक्शा भी बिगाड़ने आया है। ये तो मेरा गुड टाइम था। उफ, धड़। धंधे गुड करोगे तो टाइम भी गुड रहेगा, वरना डोगा आकर गुड टाइम को बैड टाइम बना देगा। बैंग ठक। आ पारदी कुंडला के सामने मौजूद प्रत्येक चेहरे पर जबरदस्त रोष के भाव थे। पढ़ो पढ़ो, डाका भी असफल हो गया। उसे डोगा ने मार डाला। तुम्हारा ज्योतिष बकवास है। तुम्हारी अपराध कुंडली भरोसे के लायक नहीं। मेरी बनाई अपराध कुंडली पर अविश्वास मत करो। मैंने डाका को 8 से 9 के बीच का टाइम गुड बताया था, और वो टाइम उसके लिए शुभ था। उसके बाद उस पर मार्केस दशा थी। वो 8 से 9 के बीच असफल नहीं हुआ। उसने एटीएम सेंटर में 20 लाख का डाका सफलतापूर्वक डाला था। इस दौरान उस पर कोई पुलिस अटैक नहीं हुआ, ना ही कहीं डोगा से उसका सामना हुआ। मेरी अपराध कुंडली गलत नहीं थी।
पारदी कुंडला सही कह रहा है। इसकी अपराध कुंडली में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ पारदी कुंडला। तुम मेरी अपराध कुंडली बनाओ। बहुत दिनों से ख्वाहिश है कि सरेआम पुलिस के माल गोदाम पर डाका डालूं। ना पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ पाए और ना डोगा और ना कोई और। मेरा लाखों का माल पकड़ रखा है पुलिस ने, उसे छुड़ा लाऊं। यहाँ राहु की दशा है और यहाँ 7वें घर में शनि बैठा है। बन गई जयकाल तुम्हारी। महीनों में तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट गुड़ है, जबकि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस सिर्फ 7 मिनट गुड़। सोच लो जयकाल, डाका डालोगे? क्योंकि तुम सांप की मांद में हाथ डाल रहे हो। मैं 4 मिनट में डाका डालूंगा और बाकी के 3 मिनट भागने में लगाऊंगा। क्योंकि लेकिन क्या मेरे साथियों का समय भी शुभ होगा? उस वक्त जो भी तुम्हारे साथ होगा उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपराधियों को उनकी किस्मत के बुलंद समय का पता चलने लगा था। अब से 2 मिनट बाद मेरा गुड टाइम शुरू हो जाएगा। गुड टाइम से ठीक 1 मिनट पहले मैं कार पुलिस थाने के सामने रोकूंगा। हमें ये डाका सिर्फ 4 मिनटों में डालना है। माल गोदाम में चरस, अफीम, कोकीन, गोल्ड, हथियार कुछ भी रखा हो सकता है। जो भी हाथ लगे ले भागना और जो भी रास्ते में आए उड़ा देना। प्रिंच। कार जिस अदा से रुकी थी उसे देखकर हवलदार को खतरे की बू आ रही थी। उसके हाथ अपनी गन का ट्रिगर ढूंढने लगे थे। कम ऑन मूव, कम ऑन कम ऑन। ट्रिगर जाम हो गया। यह गुड टाइम का कमाल है। हम कमाल है, थाने में अंदर एक भी पुलिस वाला नहीं है। पर जयकाल, दीवार पर इंस्पेक्टर की पैंट कमीज लटकी है। इसका मतलब कोई इंस्पेक्टर यहाँ है। उसने उतार कर टांग रखी है। ओह, समझ गया। हा हा हा। रघु, तू जाकर टॉयलेट का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दे। बाकी पुलिस वाले गश्त पर गए होंगे, यानी थाने पर हमारा राज है। काम शुरू करो। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। जितना भी अवैध सामान हम जैसे अपराधियों से जब्त किया जाता है उसे पहले यहाँ पर ला कर रखा जाता है। समेटो, जितना समेट सको समेट लो। इन पैकेटों में अफीम, चरस, गांजा, गोल्ड जैसे कीमती ड्रग्स भरे हैं। 4 मिनट बीतने में 1 मिनट और बचा है। अब भागो, क्योंकि मैं बाकी के बचे 3 मिनट यहाँ से फरारी में लगाना चाहता हूँ। वुफ, गुर्र। ये कुत्ता पुलिस वालों का है क्या? जिंग बैंग। हम सोचने में अपनी खोपड़ी क्यों खराब करे? गुर्र। मैं भी नहीं करूँगा। डोगा, तुम तो कुत्ता तुम्हारा था। मेरा ना होता तो शायद तुम्हारी गोली से बचता नहीं। मगर डोगा सामने हो तो डोगा के चेहरे को नहीं, उसके हाथों को देखना चाहिए कि उनमें हथियार तो नहीं है। क्लिक। उफ, गुटर गूं। गुड टाइम ने डोगा के हाथों से भी बचाया, पर अब डोगा को जयकाल के हाथों से कौन बचाएगा? जिंग जिंग जिंग। यमदूत यहीं पर मौजूद है और भागने नहीं दूंगा। उफ, जिंग पैंग। साहब जल्दी आइए साहब, डोगा पकड़ा गया। टॉयलेट की कुंडी किसने बंद कर दी? सुखीराम, दरवाज़ा खोल उल्लू के चरखे। हमारी किस्मत सचमुच बुलंदी पर है। डोगा को उस हवलदार ने पकड़ लिया। हवलदार की पकड़ से छूटना डोगा के लिए निहायत ज़रूरी था। बेवकूफ़, पकड़ना मुझे नहीं उन्हें है। अपराधियों की कार डोगा की गोलियों की हद से बाहर जा रही थी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।